So let's see first of all what are the topics we will cover in this video. First is what is set and frozen set and how to create them and what are the differences between them, and we will also see some basic operation on set and frozen set. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कौन से डेटा टाइप्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो पहला है न्यूमरिक, सेकंड है स्ट्रिंग, थर्ड है लिस्ट, फोर्थ टपल, फिफ्थ रेंज, रिमेनिंग है सेट जो आज इस वीडियो में कवर करेंगे, फ्रोजन सेट एंड डिक्शनरी। तो जिसने भी ये 5 डेटा टाइप्स नहीं समझे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेट से आपको याद आ रहा होगा मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा सेट थ्योरी, तो उसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द वर्ड सेट रिफर टू अ ग्रुप ऑफ नंबर्स और अदर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो इसने बोला कि हम सेट जो है एक नंबर्स का ग्रुप है, वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे एग्जांपल में शो कर रखा है, या कोई वर्ड्स का ग्रुप हो सकता है जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू। कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस और डिसजॉइंट। तो प्रोग्रामिंग्स और मैथमेटिक्स को रिलेटेड होते हैं, तो इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि सेट क्या है और हम सेट क्यों यूज़ करते हैं। तो कोई भी टॉपिक हो उसमें वाई ज़रूर इंक्लूड होता है कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और क्या रीज़न है। तो पहला रीज़न समझते हैं, इंसर्शन ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इसका क्या मतलब है, सपोज़ आपको कुछ डेटा कलेक्ट करना है और उन्हें स्टोर करना है, ठीक है। अब जब स्टोर की बात आएगी तो हम उसे कोई भी रैंडम ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो या कोई भी एक रैंडम वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो अब साथ में रीज़न के साथ हम इसको पाइचार्म पे पहले देखते हैं कि सेट एंड फ्रोजन सेट कैसे क्रिएट किया जाता है और फिर समझेंगे कि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है। तो पाइचार्म ओपन करते हैं। सो गाइस मैंने ऑलरेडी फाइल क्रिएट करी हुई है सेट एंड फ्रोजन सेट .py। तो अब सेट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस, जैसे लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, टपल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस। तो सिंपल सा पेट एग्जांपल ले लेते हैं, कार्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ कार्स के नाम लिख लेते हैं, BMW, कॉमा लगा के फोर्ड। अब हमें चेक करना है क्या ये सेट है कि नहीं। तो आपको पता है हम लिखेंगे प्रिंट, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे टाइप और सेट का नाम है कार्स, तो कार्स लिख देंगे। इसको रन करते हैं Shift+ F10। तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है क्लास सेट। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम सेट यूज़ करने का पहला रीज़न समझते हैं कि इंसर्शन ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आप पूछेंगे सर हम लिस्ट, टपल भी तो यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, बट उस केस में हमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस रखनी पड़ती है। बट जब हम कुछ भी रैंडम वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं तो उस केस में हम सेट यूज़ करेंगे। और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज़ हम क्रिएट करते हैं सेट एक प्राइम नंबर का। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ प्राइम नंबर लिख लेते हैं 1, 5, 9, 3, 11। एक प्राइम सेट हमने क्रिएट कर लिया है, तो इसको प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट प्राइम। तो सिंपली अगर हम प्रिंट के अंदर प्राइम लिख रहे हैं और इसको रन करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए, ये डायरेक्टली जो सेट क्रिएट किया है उसे एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो चेक कर लेते हैं। तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 1, 3, 5, 9, 11। तो अगर आपने आउटपुट को अच्छे से नोटिस किया है तो आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो और प्रोग्रामिंग समझ में हो, और नहीं नोटिस किया है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने सेट क्रिएट किया है उसमें हमने नंबर लिखा 1, 5, 9, 3 एंड 11 और आउटपुट में हम क्या देख रहे हैं 1, 3, 5, 9, 11। तो ये क्या हो गया, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई। अब आपके क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आपने अभी बोला ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये अपने आप कैसे अरेंज हो गया है। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये सब टाइम अप्लाई नहीं होगा। तो इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। सपोज सेट में हम कुछ और नंबर्स इंक्लूड कर लेते हैं। सपोज मैंने लिख लिया 0, 33, 37। अब इसको फिर से रन करते हैं। तो अब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं है, ये एक रैंडम वे है प्रिंट करने का। तो आप देखेंगे कि 0 लास्ट में था, पहले आ गया, ठीक है, 1 पहले आ गया, बट 1 के बाद फिर क्या आ गया 33। तो ये सेट का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, इसीलिए बोला गया है कि इंसर्शन ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो कोई नहीं, 1-2 एग्जांपल और कर लेते हैं। और नंबर लिख लेते हैं 1, 7, 9, 3, 5। ओके, अब इसको हम प्रिंट नहीं करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में फॉर कीवर्ड का यूज़ समझा था, तो उसे अब हम अप्लाई करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसे अपने
एग्जाम्पल्स में इम्प्लीमेंट करोगे तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनोगे। तो लिखते हैं फॉर, यहाँ पे वेरिएबल का नेम ले लेते हैं ऑड अंडरस्कोर प्रिंट, क्योंकि हम इसे प्रिंट कराएंगे। इन कीवर्ड यूज़ करेंगे, किस पे अप्लाई करना है, सेट पे। सेट का क्या नाम है, ऑड। कोलन लगा के इंडेंट करेंगे, एंटर। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट पे लिखेंगे ऑड अंडरस्कोर प्रिंट। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो इसको प्रिंट करना चाहिए 17935। तो इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये फॉर लूप यूज़ करने के बाद भी इसने ऑर्डर प्रेफरेंस चेंज कर दी, मीन्स इसको प्रिंट कर दिया 13579। तो ये बात क्लियर हो रही होगी, चाहे हम फॉर लूप यूज़ करके वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहे हैं या सिंपल प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं, तो इसमें ऑर्डर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। हम इसको किसी भी ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो इस कोड को डिलीट कर लेते हैं। अब आउटपुट को रिफ्रेश कर लेते हैं। सेकेंड रीज़न समझते हैं, सेट क्यों यूज़ कर सकते हैं हम। डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। अब इसका क्या मतलब हुआ, जल्दी से इस पॉइंट को समझते हैं कि डुप्लीकेट का क्या मतलब है। जैसे हम लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट सेट के केस में नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, सपोज आपने पबजी ओपन किया या कोई भी गेम ओपन किया, आपने अपना यूज़र नेम एंटर किया। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप जो यूज़र नेम एंटर कर रहे हो वो आपको मिल ही जाए। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस नेम से डेटाबेस में क्रिएटेड है, तो वो आपको नेम अलाउड नहीं होगा। आप जीमेल क्रिएट करते हो, तो जीमेल के केस में सपोज आपने लिखा आशीष R885 या आशीष R437, तो ज़रूरी थोड़ी है आपको यही यूज़र नेम मिल जाए। क्यों, क्योंकि और भी यूज़र्स हो सकते हैं सेम नेम से, तो ये अलाउड नहीं होगा। अब इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। तो फिर से पाइचार्म ओपन करते हैं। अब यहाँ पे सपोज फिर से मैं कार्स का एग्जांपल ले लेता हूँ। पैरेंथेसिस में कार्स लिखते हैं BMW, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंगल कोट में फोर्ड, कॉमा लगा के फिर से BMW, कॉमा सिंगल कोट में मैकलेरन। अब इस पे हम पहले प्रिंट करते हैं सिंपली। तो प्रिंट कार्स, इसको रन करते हैं। तो रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि प्रिंट हो रहा है BMW, फोर्ड एंड मैकलेरन। अब एक कन्फ्यूज़न होगी कि सर ये जीरो इंडेक्सिंग वाला BMW है कि सेकंड वाला है। तो आप ये सोचो, जब सेम ही डेटा एंटर है तो चाहे फर्स्ट प्रिंट हो चाहे लास्ट का एलिमेंट प्रिंट हो, वो एज इट इज़ है। अब इसमें फॉर लूप अप्लाई कर लेते हैं। तो फिर से लिखेंगे फॉर कार्स अंडरस्कोर प्रिंट। इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे, किस पे अप्लाई करना है, सेट पे, तो हम यूज़ करेंगे कार्स। कोलन लगा के इंडेंट करेंगे, फिर से लिखेंगे स्टेटमेंट प्रिंट, और किसको प्रिंट कराएंगे, कार अंडरस्कोर प्रिंट को। तो इसको रन करते हैं। अब तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है BMW, फोर्ड एंड मैकलेरन। ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इवन नंबर्स का लेके। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ इवन नंबर लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 2। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स 2, 4 एंड 6 ले रखा हुआ है। तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं फॉर इवन अंडरस्कोर प्रिंट। आप कोई भी नेम ले सकते हो, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसे ही प्रिंट कराना होता है। इन किस में अप्लाई करना है, सेट में, सेट का नाम है इवन, तो इवन लिखा, कोलन प्रिंट लिखा। प्रिंट के बाद हमें इवन प्रिंट कराना है क्योंकि इसी में वैल्यू स्टोर होती हैं। इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर भी इम्पोर्टेंस नहीं है, और जो भी रिपीटेड एलिमेंट थे उसने सिर्फ एक बार ही सबको सिलेक्ट किया और प्रिंट किया। तो सेकेंड रीज़न भी समझ में आ रहा है कि डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। तो इस कोड को भी डिलीट कर लेते हैं, आउटपुट को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब समझते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। अब इसका क्या मतलब है, हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया डिफरेंट। यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझो डेटा या एलिमेंट। अब इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं। हेट्रोजीनियस, आप ये समझ लो आप एक मॉल में गए हो जहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब इसको प्रोग्रामिंग टर्म्स में रिलेट कर लो आप, कि हम एक सेट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम नंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम इसमें टपल भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स को एक ही सेट में कंबाइन कर सकते हैं, इसीलिए नाम है सेट। तो अब इसको फिर से पाइचार्म पे प्रैक्टिस करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं पाइचार्म। सिंपल एक सेट क्रिएट कर लेते हैं, a = कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लेते हैं 1, 2, 3। अब यहाँ पे एक टपल क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, 5, 6, कॉमा लगा के सपोज हम एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं नेटवर्कर्स एरा। अब चेक करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट
टाइप में लिख लेते हैं कैपिटल A। इसको रन करते हैं तो ये सेट है, ये बात क्लियर हो चुकी होगी। प्रिंट करते हैं इसको, अगर हम सपोज लिखते हैं प्रिंट A, इसको रन करते हैं तो एज इट इज़ जो भी सेट हमने क्रिएट किया उसने प्रिंट कर दिया। अब इसमें फॉर लूप अप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो लिखते हैं फॉर सिंपल डबल A यूज़ कर लेते हैं अंडरस्कोर प्रिंट। इन कीवर्ड यूज़ करते हैं, किस पे अप्लाई करना है, सेट का नेम है कैपिटल A, कोलन लगा के इंडेंट करेंगे, इसको प्रिंट करते हैं प्रिंट डबल A अंडरस्कोर प्रिंट। रन करते हैं इसे तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 1 2 3 और जो टपल क्रिएट किया 4 5 6 और नेटवर्क का सारा। अब अगर हम सेट के अंदर लिस्ट क्रिएट करने की सोचें तो इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक सिंपल फिर से A ले लेते हैं और अब सेट के अंदर टपल क्रिएट करते हैं। सपोज़ आपके मन में होगा कि टपल भी क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो 4 5 6। अब इसको हम चेक करते हैं प्रिंट, फिर से टाइप अंडरस्कोर में कैपिटल A। इसको रन करते हैं तो इसमें शो कर रहा है टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो आउटपुट से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सेट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब रीज़न देखते हैं सेट यूज़ करने का। इंडेक्स कॉन्सेप्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हम लिस्ट या टपल में इंडेक्सिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग हम अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आपको समझ में आया होगा तो फोर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब किसी एलिमेंट का ऑर्डर ही नहीं डिसाइड है तो हम उसे कैसे इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं पाईचार्म पे। तो इस कोड को डिलीट कर लेते हैं, एक नंबर्स की लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। अब एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सेट का नाम है नम। अब ऑब्वियस ही बात है हमको इंडेक्सिंग अप्लाई करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 0 1 पे जो एलिमेंट है उसे एक्सेस करने के लिए इसे रन करते हैं तो हमें अपना आउटपुट में क्या दिख रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। अब ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सेट में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, मीन्स कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। तो जब ऑर्डर ही नहीं स्पेसिफिक है तो हम किस बेसिस पे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ म्यूटेबल डेट इज़ वी कैन ऐड और एक्सटेंड एनी टाइम। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई करके इसको प्रिंट कर लेते हैं एक बार। फॉर नम अंडरस्कोर प्रिंट इन, किस पे अप्लाई करना है, नम पे, कोलन, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट क्या कराना है, नम प्रिंट। तो इसको रन करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 1 2 3 4 5। अब अगर हमें 5 की जगह 20 20 करना है तो सिंपली लिखेंगे हम सेट का नाम नम डॉट। अब डॉट लगाते ही हमें कई सारे बिल्ट इन दिख रहे हैं, मीन्स मेथड दिख रहे हैं, जो सारे इस वीडियो में कवर नहीं होंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी सिर्फ समझते हैं कुछ बेसिक फंक्शन, जैसे ऐड है तो ऐड यूज़ करते हैं। अब इसमें हम कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं सिंगल कोट में डी करियर क्लासेस ऐड करता हूँ। अब जब ऑर्डर ही नहीं डिफाइंड है तो ये कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्सिंग पे ऐड हो जाएगा। तो इसे रन करते हैं पहले। तो ये ऐड हो गया डी करियर क्लासेस 5th के बाद। सपोज़ हमें कुछ और ऐड करना है तो हम सिंपली लिखेंगे नम डॉट ऐड। सपोज़ हमें ऐड करना है 20 20, फिर से रन करते हैं तो ये डी करियर क्लासेस के बाद ऐड हो गया। अब जैसे ये एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, सपोज़ कोई मिस्टेक हो गई तो ऑब्वियस ही बात है हम उन एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिमूव कीवर्ड का। तो डॉट लगा के RE लिखेंगे तो हमें पहला फंक्शन दिख रहा है रिमूव, तो यूज़ कर लेते हैं। सपोज़ हमें 1 रिमूव करना है तो हम सिंपली लिख देंगे 1। अब रन करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 2 3 4 5 D 20 20। सपोज़ हमें एक साथ 2 एलिमेंट डिलीट करने हैं। अब 1 डिलीट हो गया है, सपोज़ हम कॉमा लगा के 2 लिखते हैं। अब देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो इसको रन करते हैं। एक एरर आई है, जितनी भी एरर्स आएंगी आपको उतना ही पता चलेगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो वो मिस्टेक आप अवॉइड करोगे। तो ये इंटेंशनली मिस्टेक करी गई है समझाने के लिए। तो हमने यूज़ किया सेट डॉट रिमूव। आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा है,
टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट। अब आपको पता है आर्ग्यूमेंट लास्ट लेक्चर में ही समझा था कि जो भी हम पैरेंथेसिस के अंदर नंबर लिखते हैं उसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं प्रोग्रामिंग टर्म्स में। तो यहाँ पे लिखा है टू गिवन। अब ये टू गिवन टू नंबर नहीं है, हमने दो आर्ग्यूमेंट दे दिए इसलिए वो टू बोल रहा है। सपोज हम यहाँ पे टू की जगह कोई और नंबर रिमूव करना चाहते हैं 5। फिर से रन करते हैं इसे। तो यहाँ पे अब बोल रहा है कि आपने कितने आर्ग्यूमेंट दे दिए हैं 3, जबकि फंक्शन कितने एक्सेप्ट करता है 1 आर्ग्यूमेंट। तो ये बात समझ आ गई होगी कि हम एक बार में एक ही एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि सेट म्यूटेबल क्यों है, क्योंकि हम इस पर कभी भी एडिशन या कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना है, रिमूव करना है तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। अब एंटर करके सपोज नम डॉट, अब कई सारे फंक्शन हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉपी, डिफरेंस, डिस्कार्ड। तो ये सारे मैथमेटिकल टर्म्स हैं। अगर आपको ये मैथमेटिक्स में अच्छे से समझ में आया होगा तो प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ एग्जांपल्स लेंगे और ये सारे मेथड हम यूज़ करते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि सर ये यूज़ क्यों करना है। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि जो चीज़ गिवन है हम उसे यूज़ ही करें, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप एकेडमिक्स बेसिस पे बात करोगे तो कुछ क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं इन्हीं मेथड के यूज़ से, तो उस केस में इनको समझना इम्पॉर्टेंट है। और जब आप अभी कोई एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग्स में अभी हायर लेवल पे मूव करोगे तो ये सारे छोटे फंक्शन ही काम आएंगे। सपोज ये कॉपी फंक्शन है सेट का। अब आपने सेट एक क्रिएट किया जिसमें मान लीजिए 50 एलिमेंट हैं। अब आप फिर से वही 50 एलिमेंट लिखोगे या बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपका टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम लगेगा आपको क्रिएट करने में। तो हम सिंपली यूज़ कर लेंगे कॉपी फंक्शन। तो इसे इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में सारे मेथड एक साथ समझेंगे। तो ये कुछ 5 रीजंस हैं जिसकी बेसिस पे हम सेट यूज़ कर सकते हैं एज अ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को स्टोर करने के लिए। ये बात क्लियर हो चुकी होगी अब। सो इस कोड को डिलीट कर लेते हैं, आउटपुट को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रोजन सेट। अगर सेट क्लियर हो चुका है तो फ्रोजन सेट में बस एक ही डिफरेंस है कि ये इम्यूटेबल है। अब इम्यूटेबल का मतलब कि इसमें एडिशन और एलिमेंट्स को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। और इसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रोजन सेट क्रिएट करना है कि नहीं। तो सपोज़ मैं फिर से बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ प्राइम नंबर्स का ही। कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं 3, 5, 7, 11। प्रिंट टाइप एंड प्राइम लिख लेते हैं। इसको रन करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है क्लास सेट। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें इस सेट को फ्रोजन सेट बनाना है। अब फिर से एक क्वेश्चन अराइज होगा, क्यों बनाना है सर? तो आंसर इसका ये है, हम नहीं चाहते हैं कि सेट में आगे कोई भी फर्दर चेंजेस हो सके या यूज़र्स चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके। तो हम उस केस में उस सेट को क्या बना देंगे, फ्रोजन सेट। अब फ्रोजन सेट बनाने के लिए ऑब्वियस ही बात है हम कीवर्ड यूज़ करेंगे फ्रोजन सेट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्राइम अंडरस्कोर न्यू इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे FRO। तो हमें अपना बिल्ट इन दिख रहा है फ्रोजन सेट, तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है हम फ्रोजन सेट में क्या पास करेंगे, सेट का नाम। क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स में कोई भी एडिशन नहीं करना है या कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना है। तो हम इसे परमानेंटली क्या बना देंगे, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल कैसे बन रहा है, फ्रोजन सेट कीवर्ड यूज़ करके। तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं प्राइम। ये बात क्लियर होगी। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं प्रिंट, पैरेंथेसिस में टाइप करते हैं टाइप, यहाँ पे लिखते हैं हम प्राइम एंड न्यू। तो इसको रन करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है क्लास फ्रोजन सेट। ये बात क्लियर होगी अच्छे से कि हम क्यों बना रहे हैं और इसे कैसे बनाया जा रहा है। तो अब जल्दी से अगर हम चेक करें, यहाँ पे लिखते हैं प्राइम डॉट ऐड। अब ऐड हमें करना है सपोज 2020। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पर ऐड लिख भी दिया है बट इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, मीन्स ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ रहा है एट्रीब्यूट एरर, क्योंकि फ्रोजन सेट में एडिशन और डिलीशन पॉसिबल नहीं है। तो पढ़ते हैं इसको, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड, मतलब इसमें कोई ऐसा फीचर ही नहीं है जिससे हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकें। तो इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम फॉर लूप फ्रोजन सेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो अप्लाई कर लेते हैं। तो लिखते हैं फॉर, सपोज मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे प्राइम अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर प्रिंट। इन कीवर्ड यूज़ करते हैं। किस पे अप्लाई करना है, फ्रोजन सेट क्या बनाया है हमने, प्राइम अंडरस्कोर न्यू, तो उसे यूज़ करेंगे हम। कोलन लगाएंगे इंडेंट करने के लिए, प्रिंट कीवर्ड। अब इसमें क्या प्रिंट करेंगे, प्राइम न्यू प्रिंट। तो ये एक वेरिएबल का नाम है,
हम ये नेम इसलिए लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ए और बी भी यूज़ कर सकता हूँ बट नहीं, कुछ ये तरीके हैं जिससे आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी रहेगी नेमिंग करने के लिए भी। तो हमें प्रिंट करना है प्राइम अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर प्रिंट। तो अब ये आपको फिर से नहीं लिखना है, तो आप सिंपली लिखो पी, आपको शो कर देगा प्राइम न्यू प्रिंट, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है। तो आप इसे डायरेक्टली सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्लस F10, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 3, 11, 5 एंड 7। तो ऑब्वियस ही बात है ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो किसी भी रैंडम ऑर्डर में वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में हमने समझ लिया है कि सेट और फ्रोजन सेट में क्या डिफरेंस है, सेट क्यों यूज़ कर रहे हैं और फ्रोजन सेट क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ इन दो कीवर्ड्स पे जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी पॉसिबल एग्जांपल हो सकते हैं, वो मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा। बट उससे पहले आप ये वीडियो अच्छे से समझें और मैथमेटिक्स में अगर सेट थ्योरी पढ़ा है तो उसे एक बार रिवाइज कर लें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे फिट एंड बी सेफ।